अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे आयंस को और टाइप्स ऑफ आयंस को। तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटे आयंस की डेफिनेशन के ऊपर। जब इसकी डेफिनेशन करते हैं बेटे, एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम्स हो जिनके ऊपर क्या हो बेटे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उसे क्या कहते हैं बेटे, आयंस कहते हैं। एन एटम an atom or group of atoms which carry positive or negative charge on it। यानी कि हमारे पास बेटे पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो एटम्स के ऊपर या ग्रुप ऑफ एटम्स हो या जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उनको क्या कहते हैं, आयंस कहते हैं। एग्जांपल के अंदर बेटे मैं लिख रहा हूं सोडियम पॉजिटिव, क्लोराइड नेगेटिव, SO4 सल्फेट नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटे, आयंस कहला रहे हैं। अब उसके बाद आ जाता हूं बेटे टाइप्स ऑफ आयंस के अंदर। टाइप्स ऑफ आयंस के अंदर बेटे एक होते हैं हमारे पास कीटाइन, दूसरे होते हैं एनायन। अब जिनके ऊपर सबसे पहले आ जाते हैं कीटाइन के ऊपर। कीटाइन क्या होते हैं बेटे, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनको पॉजिटिव आयन भी कहते हैं। पॉजिटिव आयन। जब इसकी डेफिनेशन करते हैं, एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम विच कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन इट। यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर क्या मौजूद हो बेटे, पॉजिटिव चार्ज मौजूद हो, उसे हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, कीटाइन कहते हैं। एन एटम आर ए ग्रुप ऑफ एटम्स, an atom are a group of atoms which carry positive charge on it। यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, तो उसे हमारे पास क्या कहते हैं बेटे, कीटाइन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे, कीटाइन कहते हैं। अब हमारे पास कीटाइन के अंदर कीटाइन फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं। कीटाइन कैसे बनता है, कीटाइन फॉर्मेशन। कीटाइन फॉर्मेशन के अंदर बेटे हमारे पास आ जाते हैं, कीटाइन फॉर्मेशन हमारे पास क्या हो जाता है बेटे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किस चीज से बनता है बेटे, बल्कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब क्या बन जाता है बेटे, कीटाइन बन जाता है। तब क्या बन जाता है बेटे, कीटाइन बन जाता है। और हमारे पास कीटाइन फॉर्मेशन के अंदर अब देखिए हमारे पास जैसे एग्जांपल के अंदर मैं आ जाता हूं, सोडियम है Na, जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है Na पॉजिटिव प्लस बेटे 1 इलेक्ट्रॉन। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये न्यूक्लियस है, इसके गिर्द ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल, ये थर्ड शेल। फर्स्ट के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं बेटे, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं बेटे, 8 इलेक्ट्रॉन। और थर्ड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं बेटे, इसके अंदर 11 होते हैं। तो थर्ड के अंदर कितना आ जाता है बेटे, 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है। अब बेटे न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान क्या होती है बेटे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेकअप करने के लिए क्या होती है बेटे, एनर्जी की जरूरत होती है, जिसके अंदर जिसकी वजह से हमारे पास इस प्रोसेस को यानी कि इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या कहते हैं बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये क्या होता है बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शन।
यानी कि एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये हमारे पास क्या बन जाते हैं बेटे, एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये क्या होता है बेटे, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है जब ये इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। इस इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से तो हमारे पास अब बेटे जो सोडियम पॉजिटिव बन चुका है, तो इससे ये पता चल जाता है इसका वैलेंस शेयर खत्म हो जा चुका है। तो ये पता हो जाता है जो न्यू एटम बन रहा है, यानी कि जो एन बन रहा है, साइज ऑफ एन, यानी कि जो साइज ऑफ कीटाइन एन बन रहा है, क्या होता है बेटे, लेस होता है किस चीज से, साइज ऑफ न्यूट्रल एटम। यानी कि साइज ऑफ सोडियम पॉजिटिव का साइज क्या होता है बेटे, कम होता है किस चीज से, सोडियम न्यूट्रल एटम से। किस चीज से, सोडियम न्यूट्रल एटम से। और यहाँ पे क्या होती है बेटे, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी एनर्जी की जरूरत होती है। तो जिसकी वजह से ये क्या होता है बेटे, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब एग्जांपल, अब इसके ऊपर आप कहेंगे सर पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज क्यों लगा रहे हैं, वाई पॉजिटिव चार्ज ऑन कीटाइन, कीटाइन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्यों है। पॉजिटिव चार्ज इसलिए है क्योंकि सोडियम के बेटे हमारे पास क्या था, 11 थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने थे, 11 थे। यानी कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटे, 11 है जब एक न्यूट्रल एटम था। और प्रोटॉन कितने थे, वो भी 11। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। जब इलेक्ट्रॉन बेटे, एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है, कितने हो जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन। जब 10 में से 11 पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव। जब नेगेटिव क्या हो जाते हैं बेटे, 10 हो गए, नेगेटिव कम हो गए, तो क्या हो जाता है, +1। तो जिसकी वजह से हमारे पास प्रोटॉन की तादाद ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या आ जाता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल्स के अंदर देखें, एग्जांपल आ जाता है कैल्शियम। कैल्शियम क्या कर देता है बेटे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, +2 इलेक्ट्रॉन। इसका भी सेम यही तरीका है। ये भी कैल्शियम के वैलेंस शेल के अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से वो वैलेंस शेल वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है बेटे, लूज कर देता है। उसके ऊपर क्या आता है बेटे, पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कीटाइन बना देता है। तो आप लोगों को ये पता आना चाहिए, हमारे पास बेटे जितने भी मेटल्स हैं, ये क्या बना देते हैं बेटे, कीटाइन बनाते हैं। मेटल्स क्या बना देते हैं बेटे, कीटाइन बना देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बेटे, हमारे पास आ जाता है नेगेटिव आयन, जिसको एनाइन कहते हैं। एनाइन हमारे पास क्या होते हैं बेटे, an atom or a group of atoms which carry negative charge on it। इनके एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर क्या हो बेटे, नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उसको क्या कहते हैं, एनाइन कहते हैं। an atom or या group of atom, group of atoms which carry negative charge on it। यानी कि एक एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर क्या मौजूद हो, नेगेटिव चार्ज मौजूद हो, उससे क्या कहते हैं बेटे, एनाइन कहते हैं। अब आ जाते हैं एनाइन फॉर्मेशन के अंदर। एनाइन फॉर्मेशन, एनाइन कैसे बनाते हैं एनाइन को, एनाइन फॉर्मेशन, एनाइन हमारे पास बनता है बेटे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किस चीज से बेटे, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जब ये एक एटम हो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, तो वैसे एनाइन फॉर्मेशन क्या होता है बेटे, एंडो भी होता है और एक्सो भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वो होता है एक्सोथर्मिक, या वो करता है बेटे एंडोथर्मिक। इसके ऊपर बाद में आ जाते हैं एंडो या एक्सोथर्मिक वो कैसे हो सकता है। अब इसके एग्जांपल के अंदर बेटे इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास आ जाता है बेटे एग्जांपल के अंदर फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या करता है, जब बेटे एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ये क्या बन जाता है बेटे, फ्लोराइड। अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये इसका न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल। फर्स्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
और सेकंड शेल के अंदर जब ये फ्लोरीन था, ये कि न्यूट्रल था, तो इसके सेकंड शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटे? 7 मौजूद होते हैं। कितने मौजूद होते हैं बेटे? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। अब इसमें वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल करने के लिए क्या करता है? जब बेटे एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, अब इसको मैं ब्लैक से स्टार्ट जाहिर कर रहा हूं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है बेटे? कम हो जाती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाती है बेटे? कम हो जाती है। उसकी वजह से जब ये फ्लोरीन जो है ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहां से क्या होती है बेटे? एनर्जी रिलीज होती है। तो जब ये यूनिनेगेटिव आयन बनता है उससे कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तब क्या होता है बेटे? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने से। अब इसके अंदर जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करने से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो रहा है, प्रोटॉन की तादाद कम हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या होता है बेटे? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें, ऑक्सीजन है। जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये एक साइड ओ नेगेटिव आ जाता है, -1। इस वक्त क्या होता है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। जब ये मजीद यूनिनेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है फर्दर, तब इसके ऊपर आ जाता है ओ नेगेटिव। अब यूनिनेगेटिव आयन, जब यूनिनेगेटिव आयन 1 बन जाता है, जब एक न्यूट्रल एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तब वहां पे क्या होता है? वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। वहां पे एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। जब वो यूनिनेगेटिव आयन जब वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करता है, जब वो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पे सेम चार्जेस होते हैं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी उसके ऊपर मौजूद है, दूसरा भी नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो सेम चार्जेस क्या कर देते हैं बेटे? एक दूसरे को रिपेल करती हैं। रिपेल करने की वजह से, सेम चार्जेस की वजह से यहां पे क्या होती है बेटे? एनर्जी की जरूरत होती है सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। तो ये एक्सो होता है। ये क्या होता है? एक्सो। ये होता है एंडोथर्मिक। ये क्या होता है बेटे? एंडोथर्मिक। तो हमारे पास जो इनाइंस होते हैं ये क्या होते हैं बेटे? एंडो भी हो सकते हैं और एक्सोथर्मिक प्रोसेस दोनों होने के क्या होते हैं बेटे? यहाँ पे चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं बेटे ग्रुप ऑफ एटम्स की बात मैं करता जा रहा हूं। ग्रुप ऑफ एटम्स की बात, या ग्रुप ऑफ एटम्स जिनको कहा जाता है ग्रुप ऑफ एटम्स। ग्रुप ऑफ एटम्स क्या होते हैं? आप लोगों ने सुना होगा पॉली एटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक एंड क्या होते हैं बेटे? हमारे पास ये होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। किस चीज को कहते हैं बेटे? ग्रुप ऑफ एटम्स को। पॉली का मतलब होता है मैनी, ग्रुप ऑफ एटम्स। ये क्या होते हैं बेटे? ग्रुप ऑफ एटम्स। ये हमारे पास किस चीज से बनते हैं बेटे? फॉर्मेशन की क्या होती है? इनकी फॉर्मेशन होती है बेटे हमारे पास आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट से। किस चीज से? आयनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट से ये प्रोड्यूस होते हैं। अब हमारे पास जैसे आता है बेटे K2Cr2O7। जब इसकी इलेक्ट्रोलाइट यानी कि करते हैं तो ये बन जाता है K +2 K +2 है क्योंकि पोटाशियम प्लस Cr2O7 नेगेटिव। अब हमारे पास बेटे इसके एग्जांपल्स के अंदर आ जाते हैं। सल्फेट है SO4 -2। उसके बाद आता है सल्फेट है OH नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव, PO4 -3। ये हमारे पास क्या आ जाते हैं बेटे? सारे के सारे पॉलीएटॉमिक आयन होते हैं, यानी कि जिसके अंदर ग्रुप ऑफ एटम्स मौजूद हो। तो हमारे पास आपको ये पता होना चाहिए बेटे कीटायन क्या बनाते हैं? वो एटम होते हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वो क्या बनाते हैं बेटे? कीटायन बनाते हैं। और कीटायन जो होते हैं, जब कीटायन बन जाता है तो कीटायन का साइज क्या होता है? अपने न्यूट्रल एटम से
यानी कि लेस हो जाता है साइज ऑफ एन का न्यूट्रल एटम से। और यहाँ पे 9 के अंदर हमारे पास वो एटम्स बनाते हैं जिनके वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं बेटे, 5 या ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमारे पास क्या बनाते हैं बेटे, इनाइंस बनाते हैं। दूसरे अल्फाज के अंदर मेटल्स क्या बनाते हैं, कीटाइन बनाते हैं, और नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं बेटे, इनाइंस बनाते हैं। और उसके अंदर जो कीटाइन होता है वो होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस, और जो इनाइन होता है ये एंडो और एक्सो दोनों हो सकता है। और इनाइन के अंदर साइज ऑफ एन जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है साइज ऑफ द पेरेंट एटम से, यानी कि जो न्यूट्रल एटम होता है जब वो नेगेटिव आयन बना लेता है तो नेगेटिव आयन का साइज बड़ा होता है किस चीज से, अपने पेरेंट एटम से। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। ओके, अल्लाह हाफिज।